हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित करना आज सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मतलब सिंपल से सिंपल समीकरण लेंगे और उसको संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ समीकरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये अभिक्रिया करके बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, देखें यहाँ पे ये हम लोग का ये दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। इसको चेक करना है कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि वह समीकरण जो संतुलित होता है उसका दोनों साइड होता है, इधर बोलते हैं तीर के, अगर इस साइड होगा तो बोलते हैं अभिकारक, और इधर होगा तो बोलेंगे इसे उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर जो समीकरण संतुलित होगा उसमें जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वो प्रतिफल द्रव्यमान दोनों इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझेंगे, कुछ देर बाद समझेंगे। और वह समीकरण जो संतुलित नहीं होगा उसका दोनों द्रव्यमान दोनों साइड का जो होगा, इस साइड और इस साइड का, दोनों भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और वह समीकरण जो असंतुलित होगा यानी संतुलित नहीं होगा उसे बोलते हैं हम लोग कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या ये इसका दोनों जो तत्व है, ये सब तत्व है हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, ये सब क्या है? तत्व है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि इसका जो परमाणु, इसमें जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन में, परमाणु संख्या है क्या बराबर है दोनों साइड। ठीक है, इसको हम लोग टैली करवाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको 30 तक, कम से कम 30 तक अगर आपको तत्व का परमाणु संख्या संकेत याद नहीं होता है तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। खास करके इसको जब सीख रहे हैं तो यहाँ पे तत्व का जो संकेत होता है वो आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे H लिखल है, H से मतलब संकेत है ये हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन हमको अभी यहाँ उतना देखना नहीं है। ठीक है, हमें इसको यहाँ पे देखना है कि संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, या संतुलित है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो आप एकदम एक बार में समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको एक बनाइएगा, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हम लोग तत्व। तत्व, ठीक है, एक बनाते हैं अभिकारक, अभिकारक, और एक आते हैं उत्पाद, उत्पाद या फिर प्रतिफल। अब ध्यान दीजिएगा, तत्व जो होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन हो गया, तो ये सब कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इसको हम देखने वाले हैं, ये तत्व हो जाएगा। जो तत्व होगा हम लोग इस इधर लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। और अभिकारक क्या होता है? जो आप तीर देख रहे हैं, एरो का चिन्ह देख रहे हैं, तो एरो जो पहले होगा, एरो जो पहले होगा उसे बोलते हैं अभिकारक। ये दोनों क्या है? तो अभिकारक है। और ये क्या है? इसे बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों में होता है तब क्या होता है, यहाँ से उत्पाद बनता है या प्रतिफल, यानी इस दोनों की अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद बोलेंगे या फिर प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये हम लोग का कॉलम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ का क्या कीजिएगा कि हम यहाँ पहले हम लिखें तत्व। ठीक है, तत्व में आप देखिएगा कि पहले क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी H वाला है, यहाँ लिखिएगा आप H। ठीक है, क्या लिखिएगा? H लिख दिए यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे एक Cl है, ये हो गया, एक Cl है। Cl का मतलब होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन है ये। और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये क्लोरीन का संकेत है। ठीक है, तत्व है ये। अब यहाँ पे देखिएगा तो इस तरह से हाइड्रोजन। अब ये देखिए अभिकारक में, मतलब इस साइड देखिए, इस साइड आप देखिएगा, देखिएगा इधर कि कितना इसमें हाइड्रोजन के परमाणु संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखिएगा कि ये देखिए H में 2 लगा हुआ है, H में 2 लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको हम हिंट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे H लिख रहे हैं, केवल H, तो यहाँ पे एक छुपा होगा और यहाँ पर भी पीछे में एक छुपा रहता है। ठीक है, एक एक छुपा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पीछे भी यहाँ पर एक छुपल है, तो 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, तो बाकी ऐसे रखे आपके पास 2 ही है।
हाइड्रोजन के कितने परमाणु है यहाँ पे? हाइड्रोजन के यहाँ पे केवल 2 परमाणु है। कितने? केवल 2 परमाणु। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। क्या लिखेंगे? 2। ठीक है। अब इधर हम लोग चलेंगे किसमें? इसी में देखेंगे हम लोग अभिकारक में पहले। तो ये हो गया कि हाइड्रोजन में कितने हैं? यहाँ पे 2 है परमाणु संख्या। अब यहाँ देखिए आप क्लोरीन में, तो यहाँ भी आपको दिखेगा क्लोरीन में यहाँ भी कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। यानी क्लोरीन का भी, क्लोरीन में जो परमाणु संख्या है इसमें कितने हैं? तो इसमें केवल 2 परमाणु है। कितना है? केवल क्लोरीन के केवल 2 परमाणु है। कितना? क्लोरीन के केवल इसमें 2 परमाणु है। ठीक है। अब इधर चलेंगे हम लोग उत्पाद में, मतलब ये क्या है? हम लोग का उत्पाद है, उत्पाद है। और ये दोनों क्या था? ये था अभिकारक, अभिकारक। ठीक है। ये क्या था? अभिकारक था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अभिकारक में खोज लिए कि अभिकारक में क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है। अब यहाँ से खोजेंगे हम लोग उत्पाद में। किसमें? उत्पाद में। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो H है ये कितना है? उत्पाद में। यहाँ ध्यान दीजिएगा केवल H में यहाँ पर कोई भी संख्या लगा हुआ नहीं है। हम बताएं आपको कि अगर कोई भी संख्या लगा नहीं है तो यहाँ मानेंगे कितना है? ये 1 है। कितना मानेंगे? ये 1 है और ये भी 1 है, यानी एक ही है। क्या है? ये एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 1 हो गया। उत्पाद में इस साइड जो हाइड्रोजन है तत्व है, इसमें कितना परमाणु है? केवल 1 ही है। कितना है? केवल 1 है। और यहाँ भी आप ध्यान दीजिए क्लोरीन में, अब ध्यान देंगे हम लोग क्लोरीन में, तो यहाँ भी आपको दिखेगा केवल 1 ही है। कितना है? केवल 1 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या लगा हुआ नहीं है। अगर संख्या लगा हुआ नहीं मानेंगे कि कितना है? ये 1 है। कितना है? ये 1 है। ये 1 है। ठीक है। यानी उत्पाद में हाइड्रोजन में भी परमाणु संख्या 51 है। हाइड्रोजन में परमाणु कितना है? परमाणु 51 है। और क्लोरीन में भी कितना है? परमाणु 51 है। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, हम जहाँ जहाँ परमाणु संख्या बोल रहे हैं बस उसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा। परमाणु मतलब बोल रहे हैं, मतलब इसमें हम परमाणु बात कर रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु है, क्लोरीन के परमाणु कितना है? तो 2 है। ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ, हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? यहाँ पे 1 है। क्लोरीन में कितने परमाणु है? यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो यहाँ से अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बताया आपको कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से कि द्रव्यमान होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में उसका द्रव्यमान संख्या या उसमें निहित जो परमाणु होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। बराबर होता है। तो हमें इसको 2-2 करना पड़ेगा या फिर 1-1 करना पड़ेगा। ठीक है। 1-1 आप कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम करेंगे कि अगर यहाँ 2 है तो हमें इधर भी 2 पुराना होगा, क्योंकि तब तो यहाँ पे दोनों जैसे 2 इधर है, इधर भी 2 होना चाहिए। इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी 2 होना ही चाहिए, यानी जितना इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? इसको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब देखिए यहाँ पे एक होता है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या होता है? हीट एंड ट्रायल विधि। डायरेक्ट आप ऐसे देखिएगा तो बन जाएगा। आप जैसे देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये, देखिए क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको हम गुना कर देते हैं, यानी इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। इसको छोड़िए, आप नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये है H2 प्लस Cl2 HCl। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम उत्पाद में, किसमें? उत्पाद में, उसके पहले अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि इस सब में गुना हो जाता है। अगर पीछे गुना करते क्या होता है? इस सब में गुना हो जाता है। यहाँ पे तो आगे गुना लिखा हुआ था ना 2, इसलिए 2 यह होगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर पीछे कर रहे हैं मल्टीप्लाई यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि सब में हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये सब में हो जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। और Cl भी 2 हो गया। हम क्या बताया यहाँ पे कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से पीछे में, इस सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब सब में 2-2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन का 2 हो गया और यहाँ क्लोरीन का भी 2 हो गया। समझे कि नहीं यहाँ पे? अब यहाँ से हम लोग का नया डायग्राम लाइएगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है। नया डायग्राम लाइएगा आप। अब यहाँ देखिएगा तत्व अभिकारक, अभिकारक उत्पाद। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा
कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इधर दो पहले था ही अभिकारक में, दो हो गया, इधर पहले था ही दो, दो लिख दिए, हम चेंज किस में किए हैं, उत्पाद में, तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक छुपा रहता है, ठीक है ना, एक यहाँ समझ लीजिए, एक छुपा रहता है, तो दो एकम कितना हो जाएगा, दो, यानी उत्पाद में भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, दो, ठीक है। और यहाँ भी एक छुपा रहता है, तो दो एकम फिर कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, यानी क्लोरीन में भी कितना हो जाएगा, ये दो ही हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान देखिए ध्यान से कि इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो और इधर भी दो। अब हम लोगों का ये जो रासायनिक समीकरण है, ये क्या हो गया, ये संतुलित हो चुका है, क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। तो ये क्या है, ये हम लोगों का है असंतुलित, ये क्या है, असंतुलित, असंतुलित समीकरण, ठीक है, असंतुलित समीकरण, ठीक है। असंतुलित रासायनिक कर लीजिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे असंतुलित क्यों था, क्योंकि दोनों में एक क्या था कि इधर दो था, इधर एक ही था, दो था एक ही था, तो ये क्या था, असंतुलित। तो यहाँ पे अब क्या हो चुका है कि इक्वल हो चुका है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इस रासायनिक समीकरण को, ठीक है, संतुलित करना आप अच्छे से समझे होंगे। इसका एक और भी तरीका है, ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ रासायनिक समीकरण को इसी विधि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम अलग तरीके से इसको निकालना सिखाएंगे, ठीक है, इसको संतुलित करना सिखाएंगे। तो ये था हम लोग का एक रासायनिक समीकरण, इसको हमने आपको सामने संतुलित करके बताया है कि इसको हम लोग कैसे संतुलित कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अगला हम लोग का जो समीकरण है वो क्या है। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और डायग्राम फिर हमें बनाना ही है, इसलिए हम इस डायग्राम को मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये फिर दोबारा बनाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग का समीकरण है वो है Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, ये अभिक्रिया करके बनाता है NaOH प्लस H2, ठीक है। ये हम लोग का रासायनिक समीकरण है, क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है। कैमरा में नहीं आ रहा जी क्या, ठीक है, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ये संतुलित है या नहीं है, तब हम लोग इसको, अगर संतुलित नहीं होगा क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा कि तत्व में पहले आप खोजिए इसमें से कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, इसको खोजिए कि इनमें कौन कौन सा तत्व है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, इसमें क्या है, एक सोडियम है Na है, ये संकेत किसका है, सोडियम का है, यहाँ कहेंगे कि ये Na है, ठीक है, एक Na है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है यानी H है, ठीक है। एक और जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है O यानी ऑक्सीजन है। यहाँ पे अभिकारक में या फिर प्रतिफल में, ठीक है, या उत्पाद में, ये यहाँ पे तीन तत्व है, कितने, तीन तत्व हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, Na, H और O है। अब हमको खोजना है कि अभिकारक में कि अभिकारक में खोजना है कि Na में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ केवल Na है,
और यहाँ पे संख्या कोने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ पे छुपा रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा, कितना, केवल एक हो जाएगा। यानी अभिकारक में है, यहाँ से यहाँ खोजिएगा तो केवल सोडियम के एक ही परमाणु है, Na के केवल एक परमाणु है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग एक, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग खोजेंगे H कितना है, H कितना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि H में कितना है, ये 2 है, कितना है, ये 2 है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 परमाणु मौजूद है, ठीक है। यहाँ कल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे, 2। इधर आप खोजिएगा O में ही, ओम कितना है यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक है, कितना है, केवल एक है। तो यहाँ से हो जाएगा अभिकारक में केवल एक, कितना हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। अब आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने अभिकारक में खोजा है, तो अभिकारक में जितने भी तत्व के परमाणु मौजूद थे हमने सबका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, सबको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अभिकारक में क्या है। अब हमें खोजना है उत्पाद में। आप इस साइड जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्पाद, ये क्या है, तो उत्पाद है। अब हमें उत्पाद में खोजना है कि कौन सा यहाँ पे क्या है, ठीक है, उत्पाद में खोजना है। इधर अगर आप ध्यान दीजिएगा सही से, अगर आप ध्यान दीजिएगा इसको, तो देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का है Na, यानी Na यहाँ भी क्या है, केवल एक ही है, क्योंकि यहाँ संख्या पीछे नहीं लगा हुआ है कोई भी, तो कितना हो जाएगा, एक ही है, कितना हो जाएगा, एक। O देखिए यहाँ पे O इस सब में एक ही है, O कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, O सामने O। देखिएगा H यहाँ पे यहाँ एगो है, देखो जाते हैं यहाँ पे एगो है, और यहाँ कितना है, 2 है, एगो H यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 एक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हमने अब सारा लिख दिया यहाँ पे। अब आप ध्यान रखिए कि सोडियम यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन हम लोग का है अभिकारक में 2 गो है, लेकिन उत्पादन कितना है, 3 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं बाद में भी इसका जितने परमाणु मौजूद होंगे या द्रव्यमान संख्या होंगे, दोनों का इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, ये क्या है, ये हम लोग का असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, कैसे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर लिखा है Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2, ठीक है, H2। अब देखिए यहाँ पे हमें पुराना कौन सा था, हमें यही नहीं पूरा था, कौन सा, हाइड्रोजन। या तो हमें 3 करना पड़ेगा या इधर 2 करना पड़ेगा, यानी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 3 नहीं हो रहा है तो हम इसको बढ़ा कर भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 4 इधर 5 इधर 5 इधर 6 इस तरह से, मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर कितना है, 3 है, कितना है, इधर 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको हाइड्रोजन करना है इक्वल, ठीक है, यहाँ 3 है। तो अगर समझिए ध्यान से, अगर इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देखिए यहाँ पे 2 से, यहाँ दें 2, ये क्या हो जाएगा कि ये देखिए अगर ऐसे करते हैं तो ये दोनों में गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 2 ने 4, कितना हो गया, ये हाइड्रोजन अब 4 हो गया है, कितना हो गया है, 4। इधर काउंट कीजिए, इधर 2 1 3 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पूरा 2 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 2 एकम 2, और फिर इधर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों का जो हाइड्रोजन था NaHO, यहाँ से क्या हो गया कि हमें हाइड्रोजन इक्वल हो गया है, कितना, इधर 2 ने कितना हो गया, 4 हो गया, 2 ने 4 हो गया, ठीक है, अभिकारक में 4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा इसमें, तो 2 एकम 2, यानी हम बता चुके हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पीछे में तो ये सब में गुना होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और इधर 2 है, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ आप क्या समझे कि इधर आप ये समझें कि यहाँ से हाइड्रोजन के जो परमाणु मौजूद हैं, यहाँ दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, इक्वल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ क्या हो चुका है कि पहले तो यहाँ पे सोडियम 1 था,
अब गुना हो गया करने से ये क्या हो गया कि सोडियम दूगो हो गया। कितना हो गया? सोडियम दूगो हो गया ना, हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ 2 है, 2 कम 2। अब ये गड़बड़ हो गया, इधर दूगो हो गया, इधर एक्या हो गया, एक्यन है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको भी करेंगे संतुलित। कैसे? अगर मान लीजिए कि इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो 2 एकम कितना हो गया, 2। इधर कितना हो गया, 2 एकम 2। तो यहाँ से क्या हो गया कि मेरा सोडियम भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। ठीक है, ये भी संतुलित हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब वो देखना है, देखिए इधर कि यहाँ पे नहीं कुछ 1 है, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी इधर जो ऑक्सीजन है ये 2 है। इधर ध्यान दीजिएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा कि ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 एकम क्या हो गया, 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, अर्थात ये इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो अभिकारक में जो सोडियम है 2 है, इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 गो है, इधर भी 4 गो है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी अब सब इक्वल हो चुका है, यानी समीकरण ये संतुलित हो चुका है। तो कैसे हो चुका है, हम क्या करेंगे इस समीकरण में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा हम लोग यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। अर्थात अब ये क्या हो चुका है, अब ये संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर शुरुआत में आप देखे होंगे तो कुछ ऊपर का साइड कट रहा होगा साइड, तो देख लीजिएगा अच्छे थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो मेरी आवाज़ जो हम बोल रहे होंगे, लगभग हम जो लिखते हैं यहाँ पे उसको हम बोलते भी हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर आपको थोड़ा सा कट भी गया होगा तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग का जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो इक्वेशन है, समीकरण है, उस पर बात करने वाले हैं। अच्छे से इसको समझा कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ में आने लगा कि हम यहाँ क्या बता रहे हैं, किसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बार समझ में ना आए तो इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, तो 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मायने बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है, ये है Fa प्लस H2O, ये अभिक्रिया कर रहा है, बना रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना रहा है। ये हम लोगों का ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। तो अब देखेंगे, पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये संतुलित है। अगर संतुलित नहीं हो तो क्या करेंगे, हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। कैसे, तो जैसे आपको हम बताए हैं डायग्राम बना करके, तो पहले क्या करना है, आपको इसको डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसका डब्बा टाइप बनाए थे, वो आपको बनाना है डब्बा टाइप का। ठीक है, अगर आप 3, 4, 5, 6 ऐसे समझ जाइएगा तब आपको उतना करने का आवश्यक नहीं है। ठीक है, शुरुआती में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, जब आप समझ जाइएगा अभी जब बना रहे हैं इस तरह डब्बा बना करके, तब आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब आपको अगर समझ में जाएगा तो इस तरह से कोई बनाना नहीं है। ठीक है, सीधा ही देख करके हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, देख करके ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको हम 2-3 और बनाते हैं, उसके बाद आपको है सो डायरेक्ट आपको हम करके मतलब बनाना सिखा देंगे कि कैसे आप इसको देखते हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि क्या समीकरण संतुलित है कि नहीं है, और कैसे संतुलित करेंगे आप देख कर ही कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इतना दबाव आने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बनाएंगे तत्व, ये क्या करेंगे, अभिकारक। अभिकारक ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या है ये, उत्पाद है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अब खोजेंगे कि अभिकारक में या इधर मतलब सब मिला कितना इसमें तत्व हैं।
एक देखिएगा इधर ध्यान से, आपका एक मिलेगा Fe, ये किसका संकेत है? ये आयरन का है, लोहा का है। एक आपको मिलेगा हाइड्रोजन, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। और एक और मिलेगा आपको, जो आपको मिलेगा वो क्या है? ऑक्सीजन, एक O वाला है। Fe हो गया, H हो गया, O हो गया, इधर भी Fe, O और H ही है। यानी केवल इस समीकरण में 3 तत्व दिए गए हैं। कितना? केवल 3 तत्व। ठीक है। अब आप खोजिएगा कि अभिकारक तरफ, यानी तीर के लेफ्ट साइड कितना इसमें जो तत्व मौजूद हैं, इस तत्व में कितने परमाणु मौजूद हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या जाएगा? Fe है, यहाँ पीछे कोई भी संख्या लगा हुआ नहीं है। ठीक है, कोई भी संख्या लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं कुछ लगा हुआ है तो यहाँ क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और यहाँ भी 1 है, एक क्रम क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना है इसमें केवल 1 है। Fe कितना है? अभिकारक में केवल 1 ही है। कितना है? केवल 1 है। अब आप खोजिए किसमें? हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर लगा हुआ है 2, क्या लगा हुआ है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 परमाणु मौजूद है। कितने? 2। कितना मौजूद है? 2। फिर आप खोजिएगा अभिकारक में, अभिकारक को क्या लिखेगा कि O कितना है? तो O केवल यहाँ पे कितना है? नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 है, अर्थात इसमें कितना? 1 है। एक क्या गो है? ठीक है, क्या गो है? क्या गो है? तो अब आपको ये समझ में आता होगा कुछ कि इसमें हम लोग कैसे इसको लिख रहे हैं। इस साइड को बोलते हैं अभिकारक, इधर क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब किसमें खोजना है हमें? उत्पाद में खोजना है। देखिए यहाँ पे Fe, यहाँ पर लोहा में Fe में क्या लगल है? क्या लगल है? यहाँ पे 3 लगल है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे 3 लगा हुआ है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे Fe क्या है? 3 गो है। कितना है? 3 है। Fe 3 है। इधर फेंकेगा तो O कितना है? O में 4 लगल है, मतलब O कितना है इसमें? 4 है। H कितना है? H 2 है, यानी यहाँ पे H में 2 लगा है तो 2 है। अब आप ध्यान दीजिएगा तो क्या दिखेगा आपको कि ये आपको यहाँ एक क्या गया? यहाँ 3 गो है। ये दो को समझ में आता है कि दोनों एक है। ठीक है, ये क्या है? एगो है, यहाँ 3 गो है, तो क्या है? यहाँ पे ये गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। ये यहाँ 1 और यहाँ 4 है, तो मतलब क्या कि यहाँ तो दोनों साइड को होना चाहिए, लेकिन क्या है? ये इक्वल नहीं है, अर्थात ये क्या है? ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। यहाँ पे कैसा समीकरण है? ये आपका असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। इससे समझिए कि जो बेसिक समझाना शायद ही कोई समझा पाएगा आपको। ठीक है, ये सबसे बेसिक है कि आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको अब समीकरण को संतुलित करना है। अच्छा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप इस तरह से बनाइए डब्बा। ठीक है, बनाइए यहाँ पे डब्बा। डब्बा समझते हैं? डब्बा डायग्राम। ये क्या हो जाएगा? तत्व। क्या हो जाएगा? तत्व। ये क्या लिखेंगे? अभिकारक। क्या लिखेंगे? अभिकारक। ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। अब यहाँ पे कितने तत्व हैं? यहाँ पे 3 तत्व हैं। नीचे से दिखता है जी? कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे और स्पेस है, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। देखिए अब देखिए अब ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तत्व में पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे Fe है, H है और O है। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ आप देखिए कौन नए पूरक है, यहाँ पर Fe एक जैसे नए है, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ऐसे करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे Fe है और यहाँ पर Fe है। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये Fe 3 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Fe 3 गो हो जाएगा। और यहाँ भी 3 है, अर्थात अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, 3 गो Fe हो जाएगा। यानी अभिकारक में क्या है, 3, यानी इधर क्या 3 हो गया, Fe में 3 गो। कितना हो गया, 3 गो। और उत्पादों में क्या गो, अभी तक तो 3 है, कितना है अभी तक, 3 है। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ भी 2 गो है, ठीक है ना। इधर हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं हाइड्रोजन में, इधर भी नहीं किए छेड़छाड़, तो क्या हुआ, यहाँ पे इधर 2 गो है और इधर भी 2 गो है, क्योंकि यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 2 गो है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन इधर एक क्या गो है, इधर एक क्या गो है, यहाँ पे इधर कितना है, 4 गो है, इधर कितना है, 4 गो है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इधर सॉरी देखिएगा ध्यान से, एक मिनट सॉरी, हाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है और इतना यहाँ क्या है, 1 है। क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4। तो कैसे होगा 4 जी, अगर हम यहाँ पूरा करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, इधर भी कितना पड़ गया, 4 पड़ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोग का जो ऑक्सीजन है ये कितना हो गया, 4। इधर भी कितना हो चुका है, 4। लेकिन 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 यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम गुना किए हैं 4 से तो क्या हो चुका है, में सब में गुना हो चुका है, तो यहाँ तो 4 को पूरा गया, 4 एकम 4 ऑक्सीजन। लेकिन अब तो गुना एक और हम कर दिए हैं, कितना में, हाइड्रोजनमा में, ठीक है ना, हाइड्रोजनमा में गुना हो गया यहाँ पे। एकरा ठीक क्या ना करेंगे, अब देखिए अब क्या हो गया, 4 दूनी 8 गुना हो गया, अब दोनों में गुना हो जाएगा। अब क्या हो चुका है, 4 दूनी 8 गो हो चुका है। इधर कितना है हाइड्रोजन, 2 है, इधर 8 गो, इधर कितना है, 2 है। तो अब फिर गड़बड़ा गया, पहले 2 था लेकिन जब गुना किए तो क्या हो गया, ये गड़बड़ा गया। यानी अब ये क्या हो चुका है, इधर वाला जो है कारक में तीर से इधर वाला में क्या हो चुका है, 4 दूनी 8 गो, क्या गो हो चुका है, 8 गो। इधर कितना है, 2 है। अब इधर भी तो 8 करना पड़ेगा तब ना होगा इक्वल। तो क्या करेंगे हम लोग इधर फिर से, अगर हम गुना करते हैं 4 से, कितना, 4 से, तब क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर रहता यहीं पर 1 लिखल तो क्या होता, 4 होता, यहाँ पे क्या लिखल है, 2, मतलब क्या, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि ये सब में इक्वल हो चुका है, 3 3 8 8 4 4, ठीक है। अब यहाँ से आप समझिए क्या है, ये आपका जो समीकरण है ये क्या है, संतुलित हो चुका है। क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा एक दो बार और देखिएगा, और हम लोग इस पर और वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो इसका हम क्या करेंगे कि अब जो बनाएंगे आपको इसका वीडियो अब थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप से बनाएंगे कि अब कैसे इसको दूसरे मेथड से हम लोग इसको संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। ये था हम लोग का आज का वीडियो। करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।